नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज दोस्तों जो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो कला संस्कृति का रहेगा। और कला संस्कृति का जो टॉपिक है वो दोस्तों क्या है, लोक देवियाँ हैं। क्योंकि दोस्तों लोक देवता जो भी थे उनके बारे में हमने इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन लोक देवता से रिलेटेड बन रहे थे उनकी व्याख्या सहित हमने पहले वाले वीडियो में हमने कर ली है। आज हमारे पास लोक देवियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 40 या 50 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और आगामी एग्जामों के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है, करौली में स्थित है। कहाँ पर है, करौली में स्थित है। दोस्तों एक बात बताना आपको मैं भूल गया, क्योंकि दोस्तों वो तो हमारे को ध्यान रखनी है कि वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपके पास लिंक है वो जल्दी ही पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो केला देवी मंदिर स्थित है। तो केला देवी का जो मंदिर है वो तो करौली के अंदर स्थित है। लेकिन दोस्तों केला देवी किन की कुल देवी मानी जाती है, तो ये यादव वंश की तो क्या है दोस्तों, कुल देवी है। और दूसरा बिंदु यहाँ पर यह है कि यादव वंश की तो एक कुल देवी हो गई। और इसका जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो कब बढ़ता है, तो चैत की शुक्ल पक्ष जो आटा है, चैत की जो शुक्ल पक्ष जो आटा है उस दिन इसका मेला बढ़ता है दोस्तों। चैत की शुक्ल पक्ष आटा को इसका मेला बढ़ता है। और दोस्तों इसके मेले को क्या कहा जाता है, लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्खी मेला कहा जाता है। तो ये हमारे को इतनी जानकारी इसके बारे में पता होनी चाहिए कि केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, करौली में इसका मंदिर स्थित है। और इसके मेले को लक्खी मेला कहा जाता है, और जो कि चैत की शुक्ल पक्ष आटा को लगता है। और ये यादव वंश की क्या है, कुल देवी है। अब दोस्तों इसकी जो व्याख्या है वो क्या लिख रखी है कि एक तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि केला देवी का जो मंदिर है वो एक तो करौली में स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, तो वो गोपाल सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये जो मंदिर है ना, इसके प्रांगण के अंदर यदि बात करें तो गणेश जी की और एक भैरव जी की मूर्तियाँ हैं। गणेश जी की मूर्ति है और एक किसकी मूर्ति है, भैरव जी की मूर्ति है। और उन्हीं मूर्तियों को प्राकृत ब्रज भाषा में एक नाम से पुकारा जाता है जिसे हम कहते हैं लांगूरिया। क्या कहते हैं दोस्तों, लांगूरिया कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना कि गुर्जरों में अधिक माने जाने वाली इस देवी के मंदिर की जो प्रमुख जो विशेषता है वो दोस्तों कनक दंडवत है। कनक दंडवत है। और इनके भगत इनकी आराधना में एक प्रसिद्ध गीत गाते हैं जिसे क्या कहते हैं, लांगूरिया गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं, लांगूरिया गीत कहते हैं। तो ये इतनी जानकारी कैलाश देवी से रिलेटेड हो गई। इसका एक तो लांगुरिया गीत इंपॉर्टेंट है। गोपाल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भैरव जी और जो गणेश जी की मूर्तियां उसे क्या कहा जाता है, लांगुरिया कहा जाता है। दोस्तों इसका जो मेला बढ़ता है वो चैत की शुक्ल पक्ष आठा को बढ़ता है, लक्खी मेला कहा जाता है। यादव वंश की ये क्या है, कुल देवी है। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है, ये दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक जो परीक्षा है 2019 में आयोजित हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लांगुरिया जो गीतों का जो संबंध है वो किससे है, तो हमारे को पता है केला देवी जिसका मंदिर करौली में स्थित है उसी से इसका संबंध है। करौली क्षेत्र में जो केला देवी है उसकी आराधना में जो गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है दोस्तों, लांगुरिया है। कौन सा है, लांगुरिया। और लांगुरिया कहते क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसके मंदिर के प्रांगण के अंदर गणेश जी की मूर्ति और एक भैरव जी की मूर्ति है, उसी को ब्रज भाषा में कहा जाता है लांगुरिया। ठीक है, लांगुरिया याद रखना दोस्तों। ये यादव वंश की कुल देवी है। चैत की शुक्ल पक्ष 8 को इसका मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसलमेर के नरेश कि कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा की जाती है। जैसलमेर के जो नरेश हैं उनकी कुल देवी के रूप में किसकी पूजा होती है, तो वो दोस्तों यहाँ पर कौन सी रहेगी माता, आपकी स्वांगिया माता रहेगी। कौन सी माता रहेगी, स्वांगिया माता रहेगी। अब दोस्तों स्वांगिया माता के बारे में हम व्याख्या देखते हैं क्या है। तो इसी स्वांगिया माता को दोस्तों सांग्या जी या सुगा माता भी कहा जाता है। दोस्तों जैसलमेर राज्य में चिन्ह या स्वांग स्वांग की देवी द्वारा दिया गया था, यानी जो चिन्ह दिया गया था वो स्वांग की देवी के द्वारा दिया गया था। इसी कारण यहाँ की जो देवी है वो स्वांग्या देवी कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यह माता है ना वो जैसलमेर के जो भाटी शासक है, जैसलमेर के कौन से शासक, तो भाटी शासक है, उनकी क्या मानी जाती है, ये कुल देवी मानी जाती है। तो यहाँ से हमारा एक बिंदु इंपॉर्टेंट है कि भाटी शासकों की जो कुल देवी है वो कौन सी है, स्वांगिया माता। ये आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है। आवड़ माता जो है ना उसी का क्या मानी जाती है, एक रूप माना जाता है। और जैसलमेर के जो राज चिन्हों में सबसे ऊपर है पालम चिड़िया। पालम चिड़िया का मतलब हुआ दोस्तों शगुन चिड़ी का एक प्रतीक माना जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। ये कर सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो तन्नोट माता को कहा जाता है जिसका मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में स्थित है। ये याद रखना, यानी कि इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये थार की तो वैष्णो कहलाती है। दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान की वैष्णो किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों कौन सी माता होगी, अर्बुदा माता होगी। अर्बुदा माता होगी। ठीक है। आपके पास कौन सी माता होगी दोस्तों, अर्बुदा माता
लेकिन यदि थार की वैष्णो पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? तनोट माता होगी। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो इसकी व्याख्या जो लेकर की है कि थार की वैष्णो देवी व सेना के 9 जवानों की जो देवी और रुमाली देवी, एक तो थार की वैष्णो देवी कहलाती है और सेना के जो जवान है, सेना के जो जवान है उनकी देवी भी यही कहलाती है और इसी को रुमाली देवी भी कहा जाता है। रुमाली देवी भी कहा जाता है, सेना के जो जवान है उनकी देवी इसे कहा जाता है और इसे थार की वैष्णो कहा जाता है। और इसका जो मंदिर स्थित है वो तनोट माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। दोस्तों सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों ग्राम सेवक में भी पूछा गया है और जेल प्रेरी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सुगन चिड़ी का जो माना जाता है वो दोस्तों आयड माता का माना जाता है। किसका माना जाता है? आयड माता का माना जाता है। स्वांगिया माता दोस्तों अभी पढ़ के आए थे, स्वांगिया माता भी हम अभी पढ़ करके आए थे। स्वांगिया माता किसी का रूप माना जाता है? वैसे आयड माता का ही माना जाता है। और ये जैसलमेर के जो बाठी राजवंश है उनकी क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। लोकमानस में सुगन चिड़ी को आयड़ माता या जिसे आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। चारणों द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। चारणों के द्वारा जो पूज्य इस देवी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? हिंगलाज माता का भी अवतार माना जाता है। यह जैसलमेर के जो बाठी राजवंश है उसकी क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों मान करके चलिए कि ये जो आयड़ माता, आवड़ माता है, हिंगलाज माता है या जो स्वांगिया माता है, ये सारी कौन सी एक ही माता है जो कि किसकी कुल देवी है? बाठी राजवंश की क्या है? कुल देवी है। इनका जो मंदिर है ना वो जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर स्थित है। तेमड़ी पर्वत पर इसका क्या है? मंदिर स्थित है। इनकी स्तुति का पाठ चिरजा कहलाता है। इनकी स्तुति का पाठ कौन सा कहलाता है? चिरजा कहलाता है। और ये हमने पढ़ लिया कि जैसलमेर की स्वांगिया माता भी किसका रूप मानी जाती है? आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ये ग्राम सेवक की परीक्षा 2016 में आयोजित हुई थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो वो आपकी जिलानी माता है। और दोस्तों इस जिलानी माता का मंदिर है वो बहरोड अलवर में स्थित है। बहरोड अलवर में स्थित है। तो ये याद रखना, बहरोड अलवर में स्थित है। इसकी व्याख्या देखें दोस्तों तो जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर अलवर के बहरोड कस्बे की प्राचीन बावड़ी के समीप स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा जो माता है वो दोस्तों किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? तो वो हमारे को देखना है। तो आशापुरा जो है वो दोस्तों किस वंश की है? चौहान वंश की है। और कौन से वंश की? ये सोनगरा जो चौहान वंश था उसकी ये कुल देवी मानी जाती है। ये ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों? आशापुरा जो माता है ना वो जालोर से 40 किलोमीटर दूर है। और मोदरा स्थित आशापुरी माता का मंदिर महिषासुर मर्दनी और महोदरी माता एवं मोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के जो सोनगरा चौहान है, जालोर के जो सोनगरा चौहानों की शाखा जो नाडोल से उठकर आई थी उनकी ये क्या है? कुल देवी है। उनकी क्या है? ये कुल देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था। आमेर के अंदर जो कि जयपुर में है जिसमें शिला देवी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों मान सिंह ने बनवाया था ये मंदिर। और ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मान सिंह ने बनाया था। दोस्तों ये आमेर की जो शिला देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी वो हम व्याख्या में देखते हैं दोस्तों। ये आमेर में जो कछवा वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। इष्ट देवी मानी जाती है, कुल देवी नहीं है दोस्तों, इष्ट देवी है। और 16वीं शताब्दी की यदि बात करें तो जो मान सिंह जो प्रथम थे ना वो कहाँ जाते हैं? पूर्वी बंगाल जाते हैं। मान सिंह जो प्रथम है वो कहाँ जाते हैं? पूर्वी बंगाल। और वहां पर केदार राजा जो केदार थे ना उनको हरा करके, और ये जो राजा केदार थे वो कहाँ पर थे? जसोर नामक स्थान पर थे, पूर्वी बंगाल में जसोर नामक स्थान पर थे। वहां पर ये अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लेकर के आते हैं और कहाँ रखते हैं? इसको आमेर दुर्ग में रख करके यहाँ पर इसका क्या बनवा दिया जाता है? मंदिर बनवा दिया जाता है। तो यह मूर्ति बेसिकली कहाँ से लाई गई है? जसोर नामक स्थान से लाई गई है। और राजा केदार को हरा करके ये मूर्ति कौन लेकर के आया था? राजा मान सिंह प्रथम लेके आया था। और इसी मंदिर का जो वर्तमान जो स्वरूप है वो मिर्जा राजा जय सिंह, जो मिर्जा राजा जो जय सिंह थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, 2.5 प्याला शराब भी चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामर्थ दिया जाता है, चरणामर्थ भी दिया जाता है। और इसी का दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। ये ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। इच्छा अनुसार जो शराब मिलती है वो कहाँ मिलती है, यानी कि उस प्रसाद के रूप में? तो वो मिलती है दोस्तों शिला देवी के मंदिर में, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, आमेर जयपुर में स्थित है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है? किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है? तो शिला देवी है या केला देवी है? तो शिला देवी तो अभी हमने देखा है, लेकिन जो केला देवी जो करौली में स्थित है, जहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है, यादव वंश की जिसे कुल देवी कहा जाता है, चैत की शुक्ल पक्ष 8 को जिसका मेला बढ़ता है, जिसके मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। दोस्तों यह जो देवी है ना यहाँ पर मांस का भोग नहीं लगता, अर्थात हमारा जो आंसर है वो 2 नंबर यहाँ पर सही है।
एक नंबर तो गलत है दोस्तों, यहाँ पर तो लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीर्ण माता का मंदिर दोस्तों रेवासा सीकर में स्थित है, और ये जो चौहान वंश है उसकी ये क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों जीर्ण माता का जन्म यदि बात करें तो वो धादू गांव चूरू में हुआ था, लेकिन इसका जो विशाल जो मंदिर है वो दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा? रेवासा सीकर में देखने को मिलेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। चौहान वंश की ये क्या मानी जाती है? कुल देवी। शेखावाटी क्षेत्र की इसे लोक देवी कहते हैं, और मधुमक्खियों की देवी भी इसे को कहा जाता है। जन्म की बात करें तो धादू गांव में हुआ था इनका, और इसके मंदिर का जो निर्माण है ना, वो जो पृथ्वीराज जो चौहान प्रथम थे ना, उनके समय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ जो थे ना, उन्होंने इसका निर्माण हरस की पहाड़ी पर करवाया था, और जो रेवासा सीकर में स्थित है। और ढाई पहले शराब चढ़ती है यहाँ पर भी। पहले बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में यदि बात करें तो केवल बकरे का कान चढ़ाया जाता है। बकरे का सिर्फ क्या चढ़ाया जाता है? कान चढ़ाया जाता है। दोस्तों ढाई पहला जो शराब है वो आमेर के अंदर जो अभी हम देख करके आए हैं, कौन सी माता थी? वो शीला देवी की मूर्ति थी, जो कि जसोर नामक स्थान से मानसिंह प्रथम लेकर के आया था। वहां पर भी ढाई पहला शराब चढ़ाई जाती थी। हरस पर्वत के निकट एक काजल शिखर है, काजल शिखर, उस पर जीर्ण माता का भाई हर्ष भेरू का थान भी है, और प्रतिवर्ष चैत व आश्विन नवरात्रों में यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है। लोक देवी जो जीर्ण माता है उसका मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों सीकर के अंदर है, और सीकर में भी कहाँ पर है? रेवासा के अंदर है। कहाँ पर है? रेवासा सीकर में इसका मंदिर स्थित है। सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो वो दोस्तों कौन सी रहेगी? आपकी जीर्ण माता रहेगी। जीर्ण माता दोस्तों याद रखना, जीर्ण माता को चौहान वंश की कुल देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी कहा जाता है, और इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। जीर्ण माता का जन्म हमने देखा धादू गांव चूरू में इसका जन्म हुआ था, और इसका जो मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो हट्टड़ चौहान ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर भी दोस्तों ढाई पहला शराब चढ़ती है, लेकिन पहले यहाँ पर बकरे की जो बलि दी जाती थी वो बकरे की बलि अब नहीं दी जाती है, सिर्फ कान का ही यहाँ पर भोग लगाया जाता है। और दोस्तों जो आशापुरा माता जो थी वो किस वंश की कुल देवी थी? वो भी चौहान वंश की कुल देवी थी, लेकिन वो सोनगरा जो चौहान थे जो नाडोल पाली से उठ करके यहाँ आए थे, उनकी वो क्या थी? कुल देवी थी। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? जो सांबर झील है उसमें दोस्तों किस देवी का मंदिर स्थित है? तो वो आपकी शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। ये RS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो वो कौन सी रहेगी? शाकंभरी देवी रहेगी। जयपुर के पास है सांबर झील, जयपुर के पास सांबर झील है अवस्थित है, और शाकंभरी देवी का मंदिर वहां पर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ऐसी कौन सी देवी है जिसका गीत सबसे लंबा है? तो वो दोस्तों हमारी रेवासा सीकर वाली जो माता है, जीर्ण माता, जिसे चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है, जहाँ पर ढाई पहला शराब चढ़ती है, जिसका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। जिसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हट्टड़ चौहान ने करवाया था। किसके समय दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। और इसका जो जन्म है वो धादू गांव चूरू में हुआ था। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता देवी का जो गीत है वो सबसे लंबा है। इस गीत को कनफटे जोगी, कनफटे जो जोगी हैं वो केसरिया कपड़ा पहन करके और माथे पर सिंदूर लगाकर और डमरू एवं सारंगी पर गाते हैं। यह गीत करुण और रस, तो करुण रस से ओतप्रोत है। जोधपुर के राठौड़ों की जो देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, जोधपुर के जो राठौड़ों हैं उनकी जो देवी की बात करें जिसकी कितनी भुजाएं? 18 भुजाएं हैं। वो कौन सी है? वो दोस्तों नागणेची माता है। कौन सी माता है दोस्तों? नागणेची माता है। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में, कनिष्ठ अनुदेशक की एग्जाम में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की एग्जाम में, और आपकी जो जूनियर इंजीनियरिंग की जो एग्जाम होती है उसमें भी ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो नागणेची माता यहाँ पर करेक्ट होगा। अब दोस्तों इस नागणेची माता के बारे में पढ़ते हैं। नागणेची माता, यह माता जोधपुर के राठौड़ शासकों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। ये नागणेची माता है, जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी तो कुल देवी है। और नागणेची की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी। जो बीकानेर के जो यशस्वी संस्थापक थे जिसका नाम क्या है? राव बीका, उनके द्वारा यह स्थापित करवाई गई थी। कौन सी मूर्ति? नागणेची माता की जो 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? चूहों से है तो वो दोस्तों देशनोक बीकानेर में स्थित है। कौन सी माता? करणी माता।
करणी माता है वो है चूहों से संबंधित। अब दोस्तों करणी माता के बारे में यदि हम पढ़ें तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में आ गया और ये चूहों की कुलदेवी मानी जाती है दोस्तों। और इसके जो सफेद जो चूहा होता है ना दोस्तों, सफेद चूहा जो होता है ना, उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कबा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? काबा नाम से जाना जाता है। इसकी पूरी डिटेल से हम व्याख्या देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं वो भी करणी माता के मंदिर में रखी हुई है। ये दोस्तों क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक और पटवार परीक्षा 2011 और 2019 की एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगे ना तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना। इसकी व्याख्या देखें दोस्तों तो बीकानेर के जो राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुल देवी का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। बीकानेर का जो देशनोक नामक स्थान है वहां पर स्थित है। करणी माता चूहों की तो देवी के रूप में जानी जाती है। और यदि बात करें बचपन का इनका नाम जो था वो रिद्धिबाई था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके बचपन का जो नाम है वो पूछा जा सकता है। इनके बचपन का नाम जो है वो रिद्धिबाई था। और कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करा माता की देवी हो गया। और इस मंदिर में पाए जाने वाले जो सफेद चूहे हैं उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? उनको दोस्तों कबा कहा जाता है। उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? कबा कहा जाता है। गो रक्षा व सिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। और करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ भी रखी हुई है। सावन भादो 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। बचपन का नाम दोस्तों रिद्धिबाई था। और इसकी और क्या इंपॉर्टेंट रही? एक आपके पास चूहों की देवी है और एक ये कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी और चारण जाति की ये कुल देवी मानी जाती है। जैसलमेर के जो बाठी राजपूत हैं जिस देवी की पूजा नहीं करते वह कौन सी है? तो दोस्तों आवड़ माता, आवरी माता और ये हिंगलाज माता तो एक ही है। तो करणी माता है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। और ये किसकी देवी मानी जाती है? करणी माता। अभी हमने देखा है कि राठौड़ों की तो ये आराध्य देवी है। बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी ये दोस्तों आराध्य देवी है। और चारण जाति की बात करें तो उनकी ये क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। जिसका मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि इसका जो सफेद चूहा होता है उसे काबा कहा जाता है। इसका बचपन का नाम पूछे तो दोस्तों क्या बताना है? रिद्धि बाई बताना है, रिद्धि बाई। और यहाँ पर सावन भादो जो कढ़ाइयाँ हैं वो दोस्तों यहाँ पर दिख रही है। सावन भादो कढ़ाइयाँ 2 कढ़ाइयाँ यहाँ पर रखी हुई है। जैसलमेर के बाटी जो राजपूत वंश है उसकी ये कुल देवी आवड़ माता या इसे हिंगलाज माता भी कहते हैं। और बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? करणी माता है। दोस्तों राठौड़ों की ये क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। और चारण जाति की ये मानी जाती है कुल देवी। राजसमंद झील के राजसमंद जो झील है उसमें किस लोक देवी का स्थान है? राजसमंद जो झील है वहां पर किस लोक देवी का स्थान है? ये ग्राम सेवक परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? तो घेवर माता का है। घेवर माता का जो स्थान है वो दोस्तों कहाँ पर है? राजसमंद झील में। घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। और घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। बिना पति के सही यानी सती होने वाली जो महिला है वो कौन सी है? घेवर माता है। जिसका जो मंदिर है वो राजसमंद की जो झील है उसकी पाल पर स्थित है। और मान्यता यह भी है कि राजसमंद की जो पाल का जो पहला पत्थर है वो घेवर बाई यानी जो घेवर माता है उन्हीं के हाथों से ही रखवाया गया था। सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? ये दोस्तों सुगाली माता है ना वो किस राज परिवार की आराध्य देवी है? ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके 10 मुख और 54 हाथ वाली ये देवी मानी जाती है। और इसका जो मंदिर है वो आहुआ पाली में स्थित है। और आहुआ के ठाकुर परिवार की ये क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास सुगाली माता की। पहले हम डिटेल देख लेते हैं कि सुगाली माता आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी और 1857 की जो क्रांति की देवी भी कहते हैं इसे। 1857 की क्रांति की देवी भी इसी को कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना। यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी देवी पूछे तो वो भी आपके पास कौन रहेगी? सुगाली माता रहेगी। इसकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी गई है। इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ रखी गई है? वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी गई है। जिसके 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी? 1857 की क्रांति में बात करें तो दोस्तों वो कौन सी माता आपकी? सुगाली माता है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान की लोक देवी नहीं है तो छींक माता है दोस्तों। और छींक माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो छींक माता का जो मंदिर है दोस्तों वो जयपुर के अंदर स्थित है। और करणी माता तो देशनोक बीकानेर में आ गई। और आवरी माता की यदि बात करें दोस्तों तो ये आपकी जैसलमेर में स्थित है। सॉरी दोस्तों आवरी माता वो आवड़ माता दूसरी थी। ये आवरी माता है, ये निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है।
और ये हिडिंबा माता है, ये दोस्तों इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। आवरी माता का प्रसिद्ध स्थान है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। और दोस्तों जो स्वांगिया माता या जिसे आवड़ माता कहते हैं उसका मंदिर कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। चीक माता का प्रसिद्ध स्थान है वो जयपुर में है। और करणी माता का देशनोक बीकानेर में है। ये दोस्तों क्वेश्चन आरएस में प्री में पूछा गया था। और निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया है। तो शिशु रक्षक की जो देवी है वो दोस्तों महामाई माता, जिसे शेडल माता भी कहा जाता है, जिसे शीतला माता भी कहा जाता है। शीतला माता, शेडल माता या महामाई माता या चेचक निवारक देवी भी कहते हैं इसे। शीतला माता की पूजा है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को की जाती है। यह बच्चों की सुरक्षिका कहलाती है, सुरक्षित देवी यही इसी को कहा जाता है। दोस्तों इसके जो भोग लगता है वो ठंडा भोजन होता है जिसे हम बास्योड़ा कहते हैं, उसका इसके भोग लगाया जाता है। और माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है, पुजारी कहते हैं कुम्हार को। और इसके मंदिर में मूर्ति की जगह है पाषाण यानी पत्थर का एक खंड रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो शीतला माता ऐसी देवी है जो खंडित रूप से पूजी जाती है। और इनका जो मंदिर है वो सवाई माधो सिंह ने, किसने, सवाई माधो सिंह ने सील की डूंगरी जो कि चाकसू जयपुर में स्थित है वहां पर इसका मंदिर बनवाया गया है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। तो गलत युग्म इनमें से कौन सा है उसको हमारे को बताना है। तो शीला देवी का जो मंदिर है दोस्तों, गलत युग्म हमारे को छांटना है। तो शीला देवी का अमेर में, ये बात एकदम सही है। सचियाय माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, ओसिया जोधपुर में। सकराय माता का दोस्तों झुंझुनू में है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रखा है, सीकर। तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। और करणी माता का देशनोक बीकानेर में स्थित है। सकराय माता का दोस्तों जो मंदिर है ना वो कहाँ पर है, ये वैसे तो यदि सकराय माता की यदि हम बात करें तो ये खंडेल वालों की तो क्या मानी जाती है, कुलदेवी मानी जाती है। खंडेल वालों की तो कुलदेवी मानी जाती है। और दोस्तों इसका जो उदयपुरवाटी झुंझुनू में बात करें तो वहां पर इसका मंदिर स्थित है। दोस्तों सकराय माता को दोस्तों हम एक नाम से और जानते हैं, इसको शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है सकराय माता को, जिसका मंदिर कहाँ पर है, उदयपुरवाटी झुंझुनू में इसका मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, क्योंकि हमारे से गलत पूछा गया था। सकराय माता का मंदिर सीकर में ना होकर के कहाँ है, उदयपुरवाटी झुंझुनू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है जो लोक देवी है वो कौन सी है। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम जो 2019 में कंडक्ट हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाई समाज की जो कुल देवी है वो दोस्तों कौन सी है, आपकी नारायणी माता है, नारायणी माता है। शीतला माता के बारे में हमने अभी पढ़ करके आए हैं, घेवर माता के बारे में हमने पढ़ लिया। आई माता का मंदिर दोस्तों बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। नारायणी जो माता है, नारायणी माता है वो दोस्तों नाई जाति के लोग इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। इनका मंदिर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी में 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में निर्मित किया गया था। कौन सी शैली में, प्रतिहार शैली में निर्मित किया गया था। खंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है, खंटेश्वरी माता है वो दोस्तों आदिवासियों की देवी मानी जाती है। ये 2014 में एन के एग्जाम में पूछ लिया गया था। और खंटेश्वरी माता आदिवासियों की माता मानी जाती है, आदिवासियों की देवी है। तो अभी हमने देखा है खंटेश्वरी माता जो है वो क्या है, आदिवासियों की देवी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, खंटेश्वरी माता होगा। निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, लोक देवी के रूप में दोस्तों पूज्य नहीं है, ये हमारे को बताना है। ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है तो बाण माता दोस्तों हमारे यहाँ पर पूज्य है। और बाण माता दोस्तों किसकी कुलदेवी मानी जाती है, तो ये उदयपुर में जो घुहिल हुआ है जो सिसोदिया राजवंश है उसकी सिसोदिया राजवंश की दोस्तों क्या मानी जाती है, कुलदेवी मानी जाती है। शीतला माता के बारे में हमने अभी पढ़ाया था। शीतला माता जिसे शेडल माता, महामाई माता दोस्तों या चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है। और जिसकी पूजा है वो चैत की कृष्ण पक्ष 8 को की जाती है। और दोस्तों ये बास्योड़ा इसी के त्यौहार को कहा जाता है। और इसके मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो हमने अभी देखा था कि जो सवाई माधो सिंह थे उन्होंने चाकसू जयपुर के अंदर जो सील की डूंगरी है वहां पर इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो दोस्तों बधाना माता है, ये बधाना माता जिसका मंदिर कोटा में है, जिसका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, कोटा में स्थित है। और ये कोटा के जो शासक थे उनकी दोस्तों ये क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों जो मीरा माता है ये मीरा माता न होकर के राजस्थान की क्या है, एक संत है। क्या है दोस्तों, एक संत है। अर्थात यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर। मीरा राजस्थान की एक प्रमुख संत महिला है। क्या है, एक संत महिला है। केवाय माता का जो मंदिर है वो दोस्तों किनसरिया परबतसर नागौर में स्थित है। केवाय माता का मंदिर कहाँ पर है, किनसरिया परबतसर नागौर में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो किसने करवाया था, चच ने इसका निर्माण करवाया था। ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछ लिया। और इसका करेक्ट आंसर चच हो गया। और इसकी व्याख्या देखें दोस्तों, केवाय माता नागौर जिले में अरावली जो पर्वतमाला है वहां पर किनसरिया गांव है, वहां पर उसकी सबसे ऊंची चोटी पर केवाय माता का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। दधीचिक वंश के जो शासक चच देव थे ना, उन्होंने
जो कि सांबर के चौहान राजा दुर्लभ राज का सामंत था। विक्रम संवत 1056 और 999 ईस्वी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखना, ये 999 जो ईस्वी है ना, उसमें यदि हम 57 ऐड करें ना तो हमारे पास कौन सी आ जाती है, विक्रमी संवत आ जाती है। ये याद रखना, जैसे 9 में 7 ऐड किए तो 6 आया, 9 में 5 ऐड किए तो आपके पास 14 और एक हासिल 15 और 9 और एक कितनी हो गई 10। तो यहाँ पर याद रखना 999 ईस्वी में यदि हम 57 ऐड कर दें तो विक्रमी संवत आती है, और यदि ईस्वी में से यदि हम विक्रमी संवत में से यदि हम 57 लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ईस्वी आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि भवानी यह भव्य मंदिर बनवाया था, और सभागृह के प्रवेश द्वार के बाहर 2 भैरव मूर्तियां हैं जो काला व गोरा के नाम से प्रसिद्ध है। अब दोस्तों इसकी प्रमुख जो व्याख्या के रूप में, एक सारांश के रूप में लिख रखा है, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों करणी माता है जिसका मंदिर है देशनोक बीकानेर में, और उसके बारे में बताया गया है कि जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश की आराध्य देवी, बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उसकी क्या मानी जाती है, आराध्य देवी, और इसे चूहों की देवी कहा जाता है। चूहों की इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। केला देवी का मंदिर है वो दोस्तों, वो कहाँ पर है, करौली में स्थित है, और करौली के जो यादव वंश है उसकी ये क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। जमुआई माता या इसे अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, जिसका मंदिर दोस्तों जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है, और ये आमेर के कछुआ राजवंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। आमेर के जो कछुआ वंश है उसकी क्या मानी जाती है दोस्तों, कुल देवी मानी जाती है। स्वांग्याजी माता या जिसे आवड़ माता या सुगा माता कहते हैं, जिसका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में स्थित है, जो कि बाठी राजवंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। नागनेची माता जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उसकी क्या मानी जाती है दोस्तों, कुल देवी मानी जाती है। और बाण माता या जो हमारी जो है वो उदयपुर में स्थित है, और जो हमारा जो सिसोदिया वंश है उसकी ये दोस्तों क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। अगली बात करें तो सचियाई माता है आपकी, जिसका मंदिर ओसिया जोधपुर में है, और ये ओस वालों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। सचियाई माता ओस वालों की कुल देवी है, और जो चामुंडा माता है वो जोधपुर में है, और प्रतिहार वंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है दोस्तों। और यदि हम आशापुरी या जो जिसे महोदरी माता भी कहते हैं, जिसका मंदिर मोदरा जालोर में है, जालोर के जो सोनगरा चौहान है उनकी ये क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। एक दोस्तों आपके पास जो जीर्ण माता है जिसका मंदिर सीकर में है, जो किसकी देवी मानी जाती है, चौहानों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। और लास्ट में है दोस्तों जवाड़ा माता जोबनेर जयपुर में, जो कि खंगारों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो कुल देवियों से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं जो राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं वो हमने सारी देख ली है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो हमने सारे देख लिए हैं। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है दोस्तों ये यहाँ पर खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपको धन्यवाद।